हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास के बारे में। क्लास होती क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था कोटलिन में पिछली वीडियो में। तो आज हम पढ़ते हैं उप कॉन्सेप्ट के अंदर होता है ऑब्जेक्ट्स। जब भी मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उप्स का बात होती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो आता है माइंड पे वो आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो पिछली वीडियो हमने क्लास पढ़ी थी, क्लास होती क्या है और कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये दो मेन पॉइंट हैं, और भी होते हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये दो मेन हैं हमारे, जो सबसे पहले जो आता है हमारे माइंड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो हमने क्लास के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा था, लेकिन आज हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट एक मतलब ऑब्जेक्ट हो एक एंटिटी। इट इज एन एंटिटी। इट कैन बी लॉजिकल एंटिटी और द फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज ए लॉजिकल एंटिटी और द फिजिकल एंटिटी। तो entity has state and behavior that called the object। यानी कि कोई भी एंटिटी ये तो फिजिकल फिजिकल और द लॉजिकल, जो हमारी एंटिटी होगी वो फिजिकल और लॉजिकल होगी, और वो एंटिटी होगी उसके स्टेट होगा और एक बिहेवियर होगा। जो प्रॉपर्टी होगी एक स्टेट होगा, उसकी स्टेट होगा जो भी एंटिटी होगी, और उसका बिहेवियर होगा, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि इट कैन बी लॉजिकल और फिजिकल। एंटिटी हैज स्टेट एंड बिहेवियर, इट कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इट कैन बी ए लॉजिकल और द फिजिकल एंटिटी। ठीक है, समझ में आ गया कि जो भी हमारा जो एक एंटिटी होगी, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा जो हमारा एंटिटी होगी, वो एक लॉजिकल एंटिटी हो सकती या हमारी फिजिकल एंटिटी हो सकती है। तो उसका एक बिहेवियर और दो प्रॉपर्टी होंगी, बिहेवियर एंड स्टेट, यानी कि स्टेट एंड बिहेवियर, तो ऑब्जेक्ट्स होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, मैंने एक पॉइंट बताया कि एन entity that has state and behavior. State and behavior is known as object. It can be logical or physical
फिजिकल एंटिटी, फिजिकल एंटिटी यानी कि क्या बताया, एंटिटी दैट has state and behavior is known as object. It can be logical or the physical entity. यानी कि वो उसके बिहेवियर होगा, एक एंटिटी, जो एंटिटी होगी जो भी, वो स्टेट एंड उसका स्टेट होगा और बिहेवियर होगा, और ये लॉजिकल और फिजिकल हो सकती है। ठीक है, जो ये हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इट कैन बी लॉजिकल और फिजिकल एंटिटी। ये हमने पढ़ा फिजिकल। एग्जाम्पल लाइक जो भी होगा, पेन, जैसे बाइक, और हमारा चेयर, ETC। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, पेन, बाइक, चेयर, ये एग्जाम्पल हो गए। तो अब क्या होंगे, जैसे कि इनको मैंने पढ़ा था कि इसके स्टेट एंड बिहेवियर, और वो ये होंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे इसकी, मैंने बोला था जो भी ये ऑब्जेक्ट होंगे, ये होंगे कि हमारे चेयर, ये ऑब्जेक्ट होंगे, इनकी स्टेट होगी और बिहेवियर होगा, ये ऑब्जेक्ट होंगे हमारे। एग्जाम्पल ये हो गए। तो आई होप समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, और ये एग्जाम्पल हो गए हमारे। एग्जाम्पल के समझ गए। रियल लाइफ में अगर मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि पेन हो गया, कार हो गई, सारे रियल एग्जाम्पल हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल हैं। मैंने बताया जो भी है, ये हमारा हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल। तो अब ईच ऑब्जेक्ट, हर के इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगी, करेक्टर होंगे, जो भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो भी हमारे होंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, वो ऑब्जेक्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक, आई होप ये समझ में आया होगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो हमारे। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक characteristics of object, of an object। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बताया मैंने कि हर मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे चाहे वो रियल वर्ल्ड के हों या फिर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हों। तो अभी हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में पहले समझते हैं, फिर प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है हमारे। तो अब हमने बताया कि मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक, ईच ऑब्जेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, पहले जो होगा स्टेट, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टेट। दूसरा क्या होगा, बिहेवियर,
बिहेवियर। तीसरा क्या होगा, आइडेंटिटी, उसकी एक आइडेंटिटी होगी, उस बिहेवियर होगा, आइडेंटिटी होगी उसका बिहेवियर, स्टेट बिहेवियर और आइडेंटिटी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो हमारे ये होंगी। तो अब ये होते क्या हैं, पहले हम रियल वर्ड में समझते हैं, फिर प्रोग्रामिंग हम समझेंगे कि ये क्या होता है ये हमारे। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि हमने एग्जांपल पढ़ा था ऑब्जेक्ट के, पेन, चेयर, बाइक, ये सारे एग्जांपल मैंने बताए पहले। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने ये पेन का ले लिया, एक पेन, होता क्या है कि अब मैंने एक पेन ले लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, मैंने ले लिया पेन। ठीक है, पेन, जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल, रियल वर्ड का एग्जांपल हम लेते हैं। तो रियल वर्ड का जैसे कि मैंने ये पेन ले लिया, ठीक है, पेन ले लिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो ये क्या होगा कि जैसे पेन हो गया, मैं इसकी स्टेट की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया स्टेट क्या होगा, इसका एक कलर होगा, इसका एक, ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने पेन लिया, तो इसका कलर क्या है, इसका कुछ नाम होगा। तो उस नाम को ले लेता हूँ पहले, नेम, पेन का नेम होगा, ये पेन है, इसका कुछ नाम होगा, जैसे मेरे पास 2 पेन है, तो इसका नेम होगा, जो होगा रेनॉल्ड, जैसे कि मैंने बताया रेनॉल्ड्स। इस पेन का नाम रेनॉल्ड हो सकता है, हर पेन का अपना अलग नाम होगा। तो मान लीजिए इस पेन, ये एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक ऑब्जेक्ट है, 2 अलग पेन है, दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, 2 अलग ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो मान लीजिए ये पेन है, इस ऑब्जेक्ट का नाम, जो इस पेन का नाम है, ये हो गया रेनॉल्ड। इसका कलर क्या हो गया, कलर, इसका कलर क्या हो गया, वाइट, इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, वाइट कलर का है, नाम इसका रेनॉल्ड्स है और इस कलर है इसका वाइट। तो अब ये क्या हो गया, ये इसके मतलब इसका हो गया क्या, स्टेट, इसको कहेंगे स्टेट। ये हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का स्टेट होगा। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे पेन नाम हो गया, इसका नाम हो गया इस ऑब्जेक्ट का, और इसका कलर हो गया इस पेन का। हमने इसको ऑब्जेक्ट एग्जांपल के लिए हमने पेन लिया है, ये एक पेन हो गया, इसका जो स्टेट होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो होगा इसका नाम, एक नाम होगा और इसका कलर होगा, जो भी कलर होगा। तो ये जो होंगे ये स्टेट होगा, इस ऑब्जेक्ट का स्टेट हो गया। अब बात करते हैं हम बिहेवियर की। बिहेवियर, जो बिहेवियर होगा इसका क्या होगा, बिहेवियर में इसका हम यूज करते हैं, जो पेन का यूज होगा, पेन, जो पेन होगा यूज्ड टू राइट, यूज टू राइट, यानी कि ये क्या करता है, सो हम क्या पढ़ा, क्या बोला मैंने
कि ये यूज किस लिए होता है। मैं यूज किस लिए, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका मैंने नाम बता दिया और कलर बता दिया, इसका कलर ये हो गया स्टेट, लेकिन मैं इसका यूज क्या कर रहा हूँ, इसका यूज क्या कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ मैं लिखने के लिए। सो राइटिंग इज द बिहेवियर, राइटिंग ये क्या हो जाएगा, इसका राइटिंग क्या हो जाएगा, बिहेवियर। जो राइटिंग होगा होगी, मतलब यूज क्या कर रहा हूँ, ये होगा बिहेवियर। और जो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी होगी वो इंटरनल यूज के लिए होती है। इसका एक आइडेंटिटी होगी, मान लीजिए इसी नाम का, इसी कंपनी के, इसी कलर का, सेम कलर का, सेम नाम का और सेम कंपनी का ये पेन हो सकते हैं, मल्टीपल पेन हो सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पेन अलग है और ये पेन अलग है, तो उसके लिए एक आईडी होती है, यूनिक आईडी जो है आइडेंटिटी, वो इंटरनल यूज के लिए होता है। मान लीजिए ये पेन है तो इसका कुछ आइडेंटिटी होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी इसका, जो इंटरनल कंपनी इंटरनल यूज के लिए होता है। कंपनी अपने इंटरनल यूज के लिए करती है, बनाती है, जो कि उसको आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ ये पेन यही है, तो वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। कोई इसका यूनिक आईडी होगी कंपनी के पास, यानी कि जैसे कि बताया सेम नाम के, सेम कलर के और मल्टीपल पेन सेम कंपनी बनाती है, तो हर एक पेन के एक आइडेंटिटी होगी जो कंपनी अपने इंटरनल यूज के लिए बनाती है कि आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट की बिहेवियर, एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि स्टेट क्या होगा ऑब्जेक्ट के, जैसे कि बताया कि कलर और नेम ये हो जाएंगे स्टेट हो जाएंगे, यानी कि इसके हर ऑब्जेक्ट का स्टेट अलग हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट का स्टेट बिहेवियर अलग हो सकता है, हर स्टेट का जो आइडेंटिटी हर ऑब्जेक्ट का, यानी कि हर ऑब्जेक्ट का स्टेट अलग हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर अलग हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी अलग होगी। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी अलग होगी। तो ये सब होता है यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा ये सारा कुछ। तो ये हमने एक रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल लेके उन्हें समझाया कि होता क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, ये सारा कुछ एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके उन्हें समझाया कि ये होता है। आई होप समझ में आएगा। अब हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझते हैं, इसको वहाँ यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप ये समझ में आएगा, स्टेट और बिहेवियर। तो ये जो चीज़ हो जाएगी ये भी स्टेट हो जाएगी। और जो हम जो पेन को जो यूज करते हैं, जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे डॉग है। डॉग एक का हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस जो डॉग का नाम अलग होगा, जो नेम होगा वो अलग होगा। मैं दूसरा एग्जांपल इसको मिटा ले लेता हूँ। अभी हमने पेन का लिया और अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो आई होप समझ में आएगा अच्छे से। हमने दूसरा एग्जांपल लिया डॉग। डॉग क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डॉग। ठीक है, डॉग हो गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके कुछ स्टेट हो गए, जैसे कि हमने देखा कि उस हर ऑब्जेक्ट का एक स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी होती है। तो अब क्या है कि जैसे हमने डॉग लिया, तो इसका हम स्टेट क्या करेंगे, हर जो डॉग होगा उसका नेम होगा, नेम डॉग नेम, डॉग नेम, डॉग कलर एंड ये ले लिया। और उसकी जो ब्रीड होगी, डॉग की जो ब्रीड होगी वो, तो ये सारे ये क्या हो जाएंगे,
इस ऑब्जेक्ट का स्टेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका नाम और कलर जो होगा डॉग का, और जो उसकी ब्रीड होगी, डॉग की जो ब्रीड होगी, वो सब क्या हो जाएंगे, स्टेट हो जाएंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को, जो डॉग नाम का जो डॉग का है, उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, यह है। फिर इसके बाद आती है बिहेवियर की। तो बिहेवियर क्या हो जाएगी, कुत्ता क्या, डॉग क्या करता है, भौंकता है, बार्किंग। तो बार्किंग जो होगा इसका, जैसे हम पिछले एग्जांपल में पढ़ा था कि जो पेन का है ये यूज क्या क्या करते हैं, तो यूज करते हैं हम लिखने के लिए। ऐसे क्या है कि जब डॉग होगा उसका जो बिहेवियर होगा बार्किंग होगी, यानी कि भौंकना, तो उसका हो जाएगा हमारा बिहेवियर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। फिर इसके बाद उसकी एक आइडेंटिटी होगी, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, हर ऑब्जेक्ट का, हर डॉग का अपना रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा। तो ये हो गया एक दो एग्जांपल लिए हमने रियल वर्ड के, जो हमने समझा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि क्या होता है इसका बिहेवियर और ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होगा और बिहेवियर होगा, तो उसको हम अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल तरीके से हम समझते हैं। अभी हमने रियल वर्ल्ड में समझा कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है, जैसे कि हम किसी प्रोजेक्ट में, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम क्या कर रही है सर, तो हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है तो क्या होता है इसमें, तो समझते हैं बैंकिंग सिस्टम में समझते हैं कि ये है। तो अब क्या है कि इसमें हम जो समझेंगे, तो अब क्या है कि बैंकिंग स्टेट, जो स्टेट होगी इसका रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट होगी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा इस ऑब्जेक्ट का। एक बैंक नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया, बैंक नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा की स्टेट होगी, इसके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद इसका डेटा रिप्रेजेंट करेगा। फिर बिहेवियर जो होगा इसका, जो हमारे जो भी है इसका होंगे, तो ये क्या ऑब्जेक्ट विद द विड्रॉ, जैसे बैंक में क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ एंड डिपॉजिट, ये इसका बिहेवियर हो रहा है। और हाँ, बिहेवियर, और इसकी एक आइडेंटिटी जो होगी जेबीएम का अपना आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये होता है एक रियल वर्ड का एग्जांपल सुनने, ठीक है, एग्जांपल। तो ये हमने देखा कि क्या होता है, और समझते हैं एक्सेस करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जो इंस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो क्लास को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए होना चाहिए। जो हमारी क्लास को पहले ही हम उसको क्रिएट करना चाहिए।
क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं कि जो हम इसको हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। जो ये रन टाइम एंटिटी है, जो हमारी स्टेट, इसका स्टेट एंड बिहेवियर जैसे कि हमने पढ़ा इसका, और इसका जो हम इसका क्लास का इंस्टेंस है जैसे कि मैंने बताया। और ये एक्सेस, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते यूज करते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं कोटलिन में वेयर ऑब्जेक्ट डॉट क्लास नेम और यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं कोटलिन में। जो भी क्लास नेम होगी उसकी, और जो प्रॉपर्टी हम एक्सेस करेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगी नेम ऑफ प्रॉपर्टी नेम। फिर इसके बाद अगर हम इसका बिहेवियर हम मेंबर फंक्शन यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो मेंबर फंक्शन नेम। फिर इसके इस तरह से मेंबर फंक्शन जो हम होंगे, और यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन जाएगा इसका पैरामीटर, जो भी इसके पैरामीटर होंगे इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्सेस कैसे करते हैं इसको। क्लास, जैसे कि हमने एक क्लास लिया, क्लास EMP एम्प्लॉय, EMP नाम की हमने क्लास लिया और इसका हम ऑब्जेक्ट इसका हम देखते हैं EMP नाम की। तो अब यहाँ पे जैसे कि पिछले हमने लिया था कि वायर नेम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, और इसकी वायर एज हो जाएगी इंट टाइप की। तो अब यहाँ पे ये होगी प्रॉपर्टी, ये जो हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब हमने मेंबर फंक्शन बनाया फन, यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया। यहाँ पे क्या किया, नेम, यहाँ पे हमने एन होगा स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरा होगा ये होगा इंट टाइप का। नेम आ जाएगा एन और एज आ जाएगी ए, और इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एल एन, ये हो जाएगा नेम एज
ये डॉलर डॉलर इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया और ये हमारी क्लास बन गई। अब एक्सेस करना है तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास का हमने मेन फंक्शन यहाँ पे बना लिया, मेन फंक्शन यहाँ पे बना लिया। तो मेन फंक्शन हमने बनाया, यहाँ पे एक्सेस करना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो वेयर ऑब्जेक्ट इक्वल टू EMP और हमें एक्सेस करना है उसकी प्रॉपर्टी इसकी और मेंबर फंक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम और ये हमने प्रॉपर्टी एक्सेस कर लिया और हमें एक प्रॉपर्टी एक्सेस के लिए दूसरी प्रॉपर्टी एक्सेस करने होंगे एज। फिर इसके बाद ये और हमें मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन हमारी ये दोनों प्रॉपर्टी हमने एक्सेस कर ली मेन फंक्शन के अंदर। फिर हमने अगर ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले नेम LX और एज 20 इस तरीके से हम दे देंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेस हो जाएगा। और ये इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और वहाँ से प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं और हमें ये ठीक है। तो आई होप ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने आज पढ़ा कि कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। आई होप समझ में आया होगा सारा कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।